कलीसिया के लोगों को परमेश्वर आशीषित कर रहा है, लेकिन शैतान उससे खुश नहीं है। दुष्ट जो है वो थोड़ा परेशान हो गया है और उसने हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश की। हमारे बीच में हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कुछ खबरें मुझे इस हफ्ते मिली हैं। एक खबर ये मिली मुझे कि मच्छी मार्केट में कोई मसीह आया, घूम रहा है और फिर पूछता है तुम कैसे हो, कौन सी कलीसिया जाते हो। उस कलीसिया में तो पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसे करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये झूठे भविष्य वक्ता हैं और हमारे नए मसीह भाई जो हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। सावधान ऐसे झूठे लोगों से। अगर आपके पास कोई भी मसीह अगर आपको सिखाने की कोशिश करे जो हमारी कलीसिया का नहीं है, उसका फोटो निकालो, उसको बोलो मेरे पास्टर से बात करो, क्योंकि आत्मिक खाना, आत्मिक चीजें सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, बाहर वालों की नहीं। ठीक है। वो चोर है जो पास्टर के द्वारा नहीं आता, वो खिड़की से आता है। जो दरवाजे से नहीं आता वो खिड़की से आता है। वो कौन है? आप चोर को बुला के बैठाएंगे नहीं, बेटा खाना खा। सही है कि नहीं? सावधान। कुछ हैं जो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया घूमते रहते हैं। मैं इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा। क्या लगता है आपको? क्या ढूंढ रहे हैं वो? यीशु एक कलीसिया में नहीं मिला। यीशु को ढूंढ रहे हैं, किसी और को ढूंढ रहे हैं। सावधान। अगर आप एक कलीसिया का भाग हो तो आप रिश्तों में हो, और अगर आप कलीसिया में नहीं आते हो, आपको कोई फोन नहीं करता, तो आप रिश्ते में जुड़े नहीं हैं। आप खाली कुर्सी गर्म करके जा रहे हो। पहचानो, अपने आप को पहचानो। अगर आप कलीसिया का भाग हो, आप नहीं आए तो आप कम से कम कोई तो फोन करे आपको, अरे आप कहाँ हो, कैसे हो, आप दिखाई नहीं दिए। सही है कि नहीं? सिर्फ मैं फोन नहीं करूंगा, आपने भी रिश्ते बनाए हैं। तो अगर आप रिश्ते नहीं बना रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो। माफ करना, मैं थोड़ा सा आज कठोर बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ही आपको सत्य नहीं बताऊं तो शैतान बैठा है आपको लपेटे में लेने के लिए। ओके। जानो एक चीज, पहचानो शैतान की आवाज को। उसकी आवाज सुनने के बाद आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा। दुष्ट की आवाज सुनने के बाद आपके अंदर क्या आएगा? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन समझते ना? बेचैनी। पता नहीं, मेरे को अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस प्रभु पर आपने विश्वास किया है वही विश्वास तोड़ने के लिए शैतान कोई ना कोई झूठ तुम्हारे अंदर डालेगा। तो शैतान की आवाज को परखना है, तो वो तुम्हें कमजोर करेगा, तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन लेकर आएगा, तुम्हारे रिश्तों में दरार डालेगा, ताकि तुम्हारा हाथ परमेश्वर के सामने नहीं उठे। क्योंकि जब रिश्तों में तनाव रहता है, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। परमेश्वर बोलता है पहले रिश्ते ठीक कर, बाद में मेरे पास आ। हेलो, सही है कि नहीं? कुछ लोग रिश्ते ठीक नहीं करते, परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं और परमेश्वर तुम्हें अनुमति नहीं देता अपने पवित्र उपस्थिति में आने की। तुम आंखें बंद किए हो लेकिन तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में एंट्री नहीं मिलता, क्योंकि तुमने रिश्तों में सही नहीं किया है। यीशु ने कहा एक व्यक्ति है जो भेंट लेकर आता है और उसे याद आता है कि उसके भाई के मन में उसके खिलाफ कुछ है। प्रभु कहता है तेरी भेंट छोड़, जा पहले रिश्ता ठीक कर, बाद में अपन आपस में बात करेंगे, पहले जा रिश्ता ठीक करके आ। परमेश्वर को आपका दान नहीं चाहिए, परमेश्वर आपको हृदय चाहिए। आमीन। ओके, अब आते हैं आज के बात पर। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, आपने सच बोला है, सच बताने से डरते हो, क्योंकि सच बताऊंगा तो लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे छोड़ देंगे, वो एक डर से आप जी रहे हो,
तो परमेश्वर आज आपसे मुलाकात करेगा, उस डर से आजाद करेगा। आमीन। अगर आपने प्रभु का नाम लेकर कहीं पर ऐलान किया है और लोग आपके विरुद्ध हो गए हैं प्रभु के नाम के लिए, तो जानो कि परमेश्वर आज तुमसे नई तरह से मुलाकात करेगा। गॉड वॉन्ट्स टू मीट विथ यू एक नई तरह से। ओके, वो तुम्हारे आंसुओं को पहुंचना चाहता है, वो तुम्हारे उस दर्द में चंगाई और प्रेम लेकर आना चाहता है। आमीन। आज मैं आपसे कुछ बातें साफ तरह से सिखाना चाहता हूं और आपको निश्चय करने हैं कुछ चीज के। स्लाइड प्लीज। एक कहानी बताता हूं। दो व्यक्तियों का चित्र दिखाई दे रहा है, सही है कि नहीं? एक है आसिफ भाई, वो कोने में है आसिफ भाई, उसके पास एक पानी का बोतल है। आसिफ भाई ने बहुत मेहनत की, ओके, और उन्होंने एक ऐसे पानी को तैयार किया, ओके, जो सिर्फ प्यास नहीं बुझाता लेकिन एसिडिटी प्रॉब्लम भी साफ कर देता है। इतना अच्छा पानी बेचारे ने बहुत मेहनत करके ईमानदारी के साथ सब कुछ करके उसने वो पानी तैयार किया है। अब वो एक फैक्ट्री डालना चाहता है गोवा में। उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास 10 लाख रुपए हैं। कितने आपके पास? आपके पास 10 लाख रुपए हैं, एक्स्ट्रा पड़े। आपने इधर उधर सब कुछ खर्चा कर दिया, लेकिन ये बिजनेस में लगाने के लिए आप सोच रहे किधर मैं पैसा लगाऊं, मेरा पैसा बढ़ना चाहिए। पैसा क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आपके पास 10 लाख रुपए हैं। तो आसिफ भाई का प्रोजेक्ट आता है। आसिफ बेचारे ने सचमुच, आपने उसके पानी को पिया, टेस्ट किया, आपका एसिडिटी निकल गया। पानी भी सस्ता है और बहुत अच्छा है, आपको आपने परख लिया। दूसरा आता है एडवर्टाइजमेंट, आमिर खान का, है ना बाजू में, आमिर खान का। और आमिर खान आपके पास बिस्लेरी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। किसकी? बिस्लेरी। और बोलता है हम लोग अभी गोवा में प्लांट डालेंगे बिस्लेरी का, हमको 10 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या आप पैसा लगाएंगे इस कंपनी में? तो आपके पास दो चॉइस आ गई, आसिफ भाई या आमिर खान। तो आप किसको चुनेंगे? 10 लाख रुपए आपको लगाने, आपका बाकी सब हो गया, पैसा, प्रॉपर्टी विपर्टी सब हो गया, एक्स्ट्रा पैसा पड़े, तो आपको वो पैसा लगाना है तो किधर लगाएंगे? आसिफ के बिजनेस में कितने लोग पैसा लगाएंगे? हाथ ऊपर करो। ओके, कुछ लोग हैं आसिफ के बिजनेस में पैसा लगाएंगे। ओके, हाथ नीचे। आमिर खान के बिजनेस में कितने पैसा लगाएंगे? बिस्लेरी, बिस्लेरी। वेरी गुड। ओके, जल्दी से मुझे बताएं, आसिफ के बिजनेस में पैसा लगाने का कारण क्या है? खड़े होके जल्दी से बताओ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। और कोई आसिफ के लिए? वेरी गुड। ओके, आमिर खान के लिए, आमिर खान के बिजनेस में कितने लोग पैसा लगाएंगे? प्लीज अपना कारण बताइए, हर एक के पास जायज कारण है। यस प्लीज। अरे आवाज क्या बंद हो गई? पार्टी चेंज हो गया क्या? हाँ, बोलो ना, ऊंची आवाज में बोलो। उसका नाम ही काफी है। वो फेमस है, हर एक उसी पर लगाना चाहते हैं क्योंकि उसका नाम ही काफी है। वो खाली एक बोल देगा तो लोग उसके पीछे से आवाज या फिर जो भी है अपना लगा देंगे क्योंकि उसका इतना फेमस है और उसका नाम ही काफी है। ठीक है, दोनों के पास कारण है और आपके पास एक कारण है कि मेरा पैसा जो है वो बढ़ना चाहिए। सही है कि नहीं? आप दान नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पैसा बढ़ना चाहिए। लेकिन आपका नजरिया हर एक का अलग है। कुछ लोग आसिफ के बिजनेस में डालना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ लोग आमिर के बिजनेस में लगाना चाहते हैं। तो तनाव क्या है मालूम है? एक विश्वास योग्य व्यक्ति और एक फेमस व्यक्ति। तनाव क्या है सोच में कि मैं विश्वास योग्य व्यक्ति के बिजनेस में पैसा लगाऊं या फेमस व्यक्ति के बिजनेस में पैसा लगाऊं। सही है कि नहीं? यही सोच लेकर हम जीते हैं। हमारा संघर्ष फेमस व्यक्ति
या तो विश्वास योग्य व्यक्ति। ओके, आज मेरा टॉपिक है विश्वास योग्यता। मेरा शीर्षक है विश्वास योग्यता। और विश्वास योग्यता का सबसे बड़ा टकरार किसके साथ होता है मालूम है? फेमस लोग वहां पर क्या बोलते हैं, फिसल जाते हैं। विश्वास योग्यता और फेमस में बड़ी सी क्या बोलते हैं लड़ाई होती है। ओके, तो एक मैं कहानी ना आपके सामने डेमो करूंगा अभी। आपको बताना है ये बाइबल में से कौन सी कहानी है, बाद में हम पढ़ेंगे। रेडी सब लोग? पीछे से आपने कहानी सुनी है, बहुत फेमस कहानी है। तो मेरे 3 किरदार, 3 हीरो लोग आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ मेरे डेमो वाले, आ जाओ जल्दी से। ये मैं बोलूंगा नहीं, ये करके दिखाऊंगा। ओके, दूर से हैं तो एक एक शब्द में बोलूंगा, बट ये डेमो और से देखिएगा। ओके, इधर खड़े जाओ। एक, इधर देखो। हाँ, ओके। एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था। वो राजा बनने जा रहा था। उसने एक रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया चला गया। बोला बिजनेस करो। वापस आया, हिसाब दो। 10 रुपया, 1 रुपए का 5 रुपया। ये नहीं पकड़, 10 मिला, 10 किया। ओके, तुम 10 शहरों पे राज करो, तुम 5 शहरों पे राज करो। एक ही दुष्ट। थैंक यू वेरी मच, आप बैठ सकते हैं। ओके, अब किसी को याद आया कुछ? ये कहानी टूट टूट के बताई जानबूझ के। याद आया कुछ? ओके, अब इस कहानी को पूरी तरह से देखेंगे। आपको समय देना है और सुनना है, समझना है, क्योंकि बहुत सारे राज उसमें छुपे हुए हैं आज के लिए। आइए वचन पढ़ते हैं। लूक की किताब 19:11 से लेके मैं पढ़ूंगा 27 तक। जब मैं पढ़ रहा हूं आप गौर कीजिएगा, कहां पर किसने कैसे क्यों, कहां पर किसने कैसे और क्यों, ऐसे शब्दों के ऊपर सवालों को लेके आप ये पढ़िएगा मेरे साथ। आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। पहले, वे जब इन बातों को सुन रहे थे तो यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत कथा सुनाई, क्योंकि यीशु यरूशलेम के निकट था और वे सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने जा रहा है। सो यीशु ने कहा, एक उच्च कुलीन व्यक्ति राजा का पद प्राप्त करके आने को किसी दूर देश को गया। सो उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उनमें से हर एक को 10-10 सिक्के, उनको 10-10 थैलियां दी और उनसे कहा, जब तक मैं लौटूं इनसे कोई व्यापार करो। किंतु उसके नगर के दूसरे लोगों ने उससे घृणा करते थे, इसीलिए उन्होंने उसके पीछे यह कहने को प्रतिनिधि मंडल भेजा, हम नहीं चाहते कि यह व्यक्ति हम पर राज करे।
किंतु उसने राजा की पदवी पाली। फिर जब वो वापस घर लौटा तो जिन सेवकों को उसने धन दिया था उनको यह जानने के लिए कि उन्होंने क्या लाभ कमाया है उसने बुलवा भेजा। पहला आया और बोला, हे स्वामी, तेरी थैलियों में से मैंने 10 थैलियां कमाई हैं। इस पर उसके स्वामी ने उससे कहा, उत्तम सेवक, तूने अच्छा किया, क्योंकि तू इस छोटी सी बात पर विश्वास के योग्य रहा, तू 10 नगरों का अधिकारी होगा। फिर दूसरा सेवक आया, उसने कहा, हे स्वामी, तेरी थैलियों में से 5 थैलियां और कमाई हैं। फिर उसने उसे कहा, तू 5 नगरों पर के ऊपर होगा। फिर वह अन्य सेवक आया और कहा, हे स्वामी, यह तेरी थैली जिसे मैंने गमछे में बांध कर रखी दिया था, मैं तुझसे डरता हूं, क्योंकि तू एक कठोर व्यक्ति है। तूने जो रखा नहीं है तू उसे भी ले लेता है, और जो तूने बोया नहीं तू उसे काटता है। स्वामी ने उससे कहा, अरे दुष्ट सेवक, मैं तेरे अपने ही शब्दों के आधार पर तेरा न्याय करूंगा। तू तो जानता ही है कि मैं जो रखता नहीं हूं उसे भी ले लेने वाला, और जो बोता नहीं हूं उसे भी काटने वाला एक कठोर व्यक्ति हूं। तूने मेरा धन ब्याज पर क्यों नहीं लगाया, ताकि जब मैं वापस आता तो ब्याज समेत उसे ले लेता। फिर पास खड़े लोगों से उसने कहा, इसकी थैली इससे ले लो, जिसके पास 10 थैलियां हैं उसे दे दो। इस पर उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 थैलियां हैं। स्वामी ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके पास है और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी छीन लिया जाएगा। किंतु मेरे वे शत्रु जो नहीं चाहते कि मैं उन पर शासन करूं, उनको यहां मेरे सामने लाओ और मार डालो। आमीन। यहां पर 2 कहानियां छुपी हैं। ओके, एक ये बताऊं कि ये प्रभु ने ये कहानी, ये किस्सा कब सुनाया, ये पहला जानना जरूरी है। ये तब सुनाया यीशु ने जब वो यरीको नगर में था और सामने उसका समय आ रहा था, उसे ये संडे, आज वाला संडे, एंट्री करना था यरूशलेम में। क्यों यरूशलेम में एंट्री करना था? उसे अपनी जान देनी थी हम सबके लिए, क्योंकि वो विश्वासु परमेश्वर है। आमीन। मैं चाहूंगा कि ये विश्वासु जो वचन वर्ड है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। क्या है ये विश्वास वर्ड? प्लीज एक स्लाइड मैंने बनाया है, उसे दिखाएं। इसके पहले है वो, ये विश्वास शब्द जो है इसका मीनिंग बहुत जरूरी है। यस, पढ़ेगा कोई मेरे साथ? विश्वास का मीनिंग है वफादार, विश्वसनीय, ईमानदार, यथा तथ्य, श्रद्धालु, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, भक्त, यथार्थ, बात का पक्का, राजभक्त, भक्त लोग और धार्मिक लोग। अगर तुम विश्वासु हो ना, यीशु के भक्त हो ना, तो तुमको चिढ़ाएंगे, ये हालेलुया वाला आया, तो तुम्हें क्या कह रहे हैं वो? तुम भक्त हो यीशु के और तुम्हें चिढ़ा रहे, और तुम बोलोगे ये नहीं रे, मैं नहीं है, तो तुमने अपनी विश्वास योग्यता फेंक दी वहां पर। ओके, लेकिन ये वचन जो है, ये शब्द जो है, ये परमेश्वर के बारे में है। विश्वास योग्यता का चरित्र परमेश्वर का है। एक वचन है जो कहता है, परमेश्वर तेरा प्रेम कभी चुकेगा नहीं, तेरा प्रेम कभी फेल नहीं होगा। अंग्रेजी में है स्टेड फास्ट लव। स्टेड फास्ट का मतलब क्या है मालूम है? ये समझना पहले जरूरी है। विश्वास योग्यता क्या है? उसका मतलब है कि जब किसी की मंगनी हो जाती है, यहां पर है किसी का मंगनी हो गया है, शादी फिक्स हो गया है, अभी शादी होने वाली है, ठीक है। अभी सोनू और श्रुति है, सोनू यहां पर था, श्रुति नासिक में थी, शादी इनका फिक्स हुआ।
कितनी बार सोनू कॉल करता था दिन में? हाँ, श्रुति क्या कर रही है, क्या खाया? श्रुति बोलती तू क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किसने क्या बोला? आखा दिन मोबाइल के ऊपर लगे रहते। सही है कि नहीं? मोबाइल का बिल आया कि नहीं? हाँ, लगाव। जब वो जब वो मंगेतर शादी जैसे होने वाली है, तो वो जो मंगेतर के बीच में जो लगाव रहता है ना, अरे तू गिरी क्या, जैसे कि अभी उसको दिख रहा है सब, स्टेड फास्ट लव। और मैं चाहता हूं ऐसा प्यार शादी में होना चाहिए। शादी के बाद सिखाना पड़ता है, अरे पत्नी को प्यार करो वगैरह वगैरह। ये जो पहले था ना, शादी से होने से पहले, कि मुझे वो चाहिए, वैसा वाला प्यार, उसको स्टेड फास्ट लव बोलते हैं। वो कभी फेल होने वाला नहीं है। मंगेतर वाला जो प्रेम रहता है ना, वो कभी फेल नहीं होता है। उसके लिए लड़ेगा, झगड़ेगा, सब करेगा। और परमेश्वर हमारे लिए स्टेड फास्ट लव रखता है। वो हमारे लिए लड़ेगा, झगड़ेगा, सब करेगा, क्योंकि वो कहता है तुम मेरे हो। ओके, तो आइए इस कहानी को हम गौर से देखते हैं। इस कहानी का जो जिक्र किया गया है यहां पर, कि ये कहानी तब की है जब यीशु ने बताया, क्योंकि वो कहता है मैं जाने वाला हूं, मेरा समय आ गया है, मेरा एंड होने का, मुझे अपना जीवन विश्वास योग्यता में देना है। तो ये इन लोगों को मैं क्या सिखा के जाऊं? मैं वो बात बता के जाना चाहता हूं जो इनके लिए जरूरी है। आप बताओ, अगर आपका गांव आपके घर से 3 दिन की दूरी पर है, तो क्या आप अचानक से मुंह उठा के गांव चले जाओगे? आप पहले टिकट बुक करोगे, 2 महीने पहले अपना क्या बोलते हैं पैकिंग करोगे, और फिर अपने गांव में कौन कौन लोग हैं उसकी तैयारी करोगे। सही है कि नहीं? फुल तैयारी के बाद ही अपने गांव जाओगे। उसी तरह से जब यीशु क्रूस पर अपनी जान देने जा रहा था, तो वो तैयारी कर रहा था। वो कहता था अब समय है मेरे लोगों को ये सच्चाइयां बताने के लिए। इसीलिए वो ये बात तब वहां पर शिष्यों के साथ कहना शुरू करता है। और वो कहता है, शास्त्र में लिखा है कि यरूशलेम निकट था। ठीक है, यरूशलेम में जाने का समय उसका निकट था। और फिर यीशु एक कहानी बताता है। कहानी में वो एक्चुअली क्या बता रहा है मालूम है? वो अपनी कहानी बता रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है कहानी में। वो कहता है एक उच्च कुलीन व्यक्ति था जो राजा बनने जा रहा था। क्या बनने जा रहा था? राजा बनने जा रहा था। तो जाने से पहले वो क्या करता है? वो अपने नौकरों को बुलाता है और उनके हाथ में सिक्के देता है। ठीक है भाई, इसमें लिखा है 10 थैलियां देता है। एक्चुअली ये हिंदी बाइबल में ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ हुआ है। अंग्रेजी बाइबल, हिब्रू बाइबल, ग्रीक में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उसके पास 10 सिक्के थे, उसने एक एक सिक्का 10 नौकरों को दिया, एक एक सिक्का। ओके, और फिर उनसे कहा इसको बिजनेस करो, जो तुम्हारे हाथ में थमाया है इसका क्या करो? बिजनेस करो। मैं जा रहा हूं, वापस आऊंगा, हिसाब लूंगा। तो जाता है, और जब वो वापस आता है तो राजा बन के आता है। पढ़ा आपने स्क्रिप्चर? उसमें क्या दिखाया है? जब वो वापस आता है तो क्या बन के आता है? राजा बन के। ये क्या कह रहा है यीशु कि मैं वापस आने वाला हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा, क्रूस पर अपनी तुम्हारे लिए जान दिया, तीसरे दिन जी उठा, मैं राजा हूं, मैं कल चला गया हूं, मैं वापस आऊंगा, तुमसे हिसाब लूंगा। जो वरदान मैंने तुम्हें दिया था, जो बातें मैंने तुम्हारे अंदर डाली थी, क्या तुमने उसका इस्तेमाल करके बांटा? क्या तुमने आत्माओं को जीता? वो सवाल करेगा हमसे, वो हमसे हिसाब लेगा। और फिर वो जब आता है तब वो हिसाब लेता है। तो पहला सेवक बोलता है तेरी थैली, तेरी सिक्के ने। वो ये नहीं कहता मेरे पास जो था ना मैंने उसका 1 का 10 किया, ऐसा नहीं बोलता। वो क्या कहता है? तेरे सिक्के ने, तेरे एक सिक्के से, तेरे एक सिक्के से मतलब तेरा एक पावरफुल सिक्के से, तेरे इस पावरफुल सिक्के से मैंने 10 कमाए। तो मालिक बोलता है वाह, 10 कमाए, एक काम कर, तू 10 नगरों पे राज कर, 10 शहरों पे, नगरों पे। हैला, मैं तो इतना ही किया, एक को मैंने इधर बिजनेस किया, इधर ही ये अपना वाड़े में, ये अपना एरिया में खाली मैंने थोड़ा सा बिजनेस किया, और तू मेरे को बोलता है तू अधिकारी बन जा, 10 नगरों का अधिकारी।
वो कहता है तू विश्वासु रहा, इसीलिए मैं तुझे एक में तू विश्वासु रहा, अब मैं तुझे, तूने एक का 10 किया है ना, चल मैं तेरे को 10 देता हूं, 10 नगर देता हूं। देखो कितना गुणित कर दिया परमेश्वर ने उस व्यक्ति ने। यीशु कुछ कह रहा है वहां पे। नेक्स्ट बोलता है, दूसरे को बोलता है, हे ला तेरा हिसाब। बोलता है आपके एक से महीने 5 किया, ओ 5 किया तू, आजा 5 नगरों के ऊपर। वाओ, उसको 5 नगरों के ऊपर अधिकारी दे दिया। अब तीसरा आता है, तीसरा अपने रुमाल निकालता है, गमछा। गमछा किसको बोलते हैं? हाँ, वो लोग, हाँ रुमाल बोलो। अभी हमारे गांव वाले लोग क्या बोलते हैं, कपड़ा बांधते हैं ना इधर, हाँ नहीं तो पट पट इधर बांधते हैं, इधर टॉवल रखते हैं, गमछा बोलते हैं। वो गमछे में वो उधर एक कॉइन को क्या करके रखते हैं, गांठ बांध के दुपट्टे में रखते हैं ना औरतें लोग, वो गांठ से खोलता है, ये ले, मेरे को मालूम है तू कठोर है, कठोर, तू मेरा हिसाब लेगा, तू जिधर पैसा, जिधर तू बोता नहीं उधर काटता है। ये नौकर बोल रहा है, ये ले तेरा वापस। तो अब वो व्यक्ति क्या कहता है मालूम है? अरे दुष्ट। क्या कहता है? आपको लगता है उसने सही कहा? दुष्ट। चोरी थोड़ी किया उसने। एक को चोरी करके बोलता जाता तो आप बोलते ना दुष्ट है, अरे वापस दे रहा है। क्या प्रभु यीशु आप गाली दे रहे हो, उसको इल्जाम लगा रहे। यीशु कहता है दुष्ट है तू, तेरे ही शब्दों के अनुसार मैं तेरा न्याय करूंगा। तू बोला मैं कठोर है ना, वैसे ही मैं तेरे से पेश आएगा। क्या कहना चाहता है प्रभु? जिस नजरिए से तुम परमेश्वर को देखते हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम परमेश्वर को देखते हो कि वो प्यार करने वाला है, वो दया करने वाला है, करुणा करने वाला है, वो मुझे माफ करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर तुम्हें वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम कहोगे कि ये परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मुझ पर संकट लेके आएगा, मेरी बुराई होगी, तो तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। तुम कैसा सोचते हो प्रभु के बारे में वैसा ही तुम्हें मिलेगा। इसीलिए यीशु कहता है घबराओ मत, डरो मत, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। घड़ी घड़ी क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि हम उसी परमेश्वर के बारे में गलत सोचते हैं। आप खुद लोग, आपके अंदर एक कंफ्यूजन रहेगा। आप सोचोगे कलीसिया में मैं 10 साल से आया हूं, मेरा प्रगति इतना नहीं हुआ, वो आया 2 साल हुआ और इतना प्रगति हुआ। क्या परमेश्वर तू देखता नहीं, मैं इधर 10 साल से कुर्सी पोंछ रहा हूं, तेरी सेवा कर रहा हूं, तू मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है? होता है कि नहीं? बोलते नहीं है मेरे को आके? लेकिन ये होता है, हम मनुष्य हैं। क्योंकि उसने क्या समझा है परमेश्वर के बारे में, उसने कितना जाना है प्रभु को। परमेश्वर उसके विश्वास का आदर करता है, उसे देता है। न कि तुम्हारी अच्छाई के कारण परमेश्वर तुम्हें देगा, परमेश्वर अपनी अच्छाई के कारण तुम्हें देता है। तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हें नहीं मिलेगा, वो अपनी अच्छाई के कारण तुम्हें देता है। वो भला है, वो अच्छा है, वो विश्वास योग्य है। तुम फिसलोगे तो तुम्हें उठाएगा। तीसरा जो है वो वहां पर यीशु एक और चीज करता है। देखो अब तक मुझे समझ में आया, थोड़ा सा हजम करने को मुश्किल हो रहा था। 10 सिक्के तो उसको क्या 10 शहर दे दिया, अरे क्या यार जैकपॉट लग गया इसका। 5 को 5 शहर दिए, हैला ये तो बड़ा दिल वाला है। अभी एक को तो एक तो देने का था ना, एक शहर तो देता था ना। क्या है यार प्रभु, ये वाली बात मेरे को हजम नहीं हो रही थी बाइबल में। एक को कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से क्या बोला मालूम है? इसका एक है ना, छीन ले। अच्छा छीन लिया, किसको दे दे? तू और मैं किसको देते थे? वो 5 वाले को देते थे, सही है कि नहीं? अरे कम है उसको दे दे, उसका भी इक्वल करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं 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 नहीं, किसको देने को बोलता है? 10 वाले को। ऊपर से डायलॉग मारता है प्रभु, जिसके पास है उसको मिलेगा, जिसके पास नहीं है वो भी छीन लिया जाएगा। आप लोग कल बोलोगे प्रभु पैसे वालों को पैसा देता है, गरीबी लोगों को, यही सोचोगे ना? यीशु उस पैसे की बात नहीं कर रहा है, सॉरी, यीशु तुम्हारे विश्वास की बात कर रहा है, तुम्हारे नजरिए की बात कर रहा है।
तुम कैसे परमेश्वर को देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, कैसे सोचते हो उसके बारे में। कई लोग जब मुझे बोलते, पूछता हूं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या मालूम परमेश्वर कुछ तो सिखा रहा है, एक कान के नीचे बजाने को लगता है मेरे को। सालों साल तक एक ही डायलॉग बोलते, क्या मालूम परमेश्वर मुझे कुछ तो सिखा रहा है। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि परमेश्वर की भाषा जो है वो फॉरेन की भाषा है, तुमको समझ में नहीं आती। परमेश्वर तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करता है, तुम्हारी समझ के अनुसार तुम्हारे साथ बात करता है। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो क्योंकि तुमने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया है। तुमने कहा है ये वाली बात मैं नहीं मानूंगा, तो कुछ भी कर, मैं नहीं करेगा। और परमेश्वर बोलता है नहीं करेगा तो बैठा रहे वहां पर। फिर तुमको आराधना के टाइम पे नींद आएगी, वचन सुनने के टाइम पे नींद आएगी, क्योंकि तुमने निश्चय किया है कि तुम बगावत करोगे परमेश्वर के साथ। तो जिसके पास है उसे और वचन मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी, क्योंकि तुम्हारे पास जो वचन है उसका तुमने आदर नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो परमेश्वर तुम्हें और नहीं देगा। क्लियर ये बात यहां तक? ओके। 10 नगर, 5 नगर। ओके। मैं यीशु की एक और बातों पर गौर करना चाहता हूं। ओके, लूक 16:10 कोई पढ़ेगा मेरे साथ? जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। हैला, यीशु बोलता है तू थोड़े में ईमानदार है ना, चल आजा 10 नगरों पे तेरे को मैं हुकूमत देता हूं। तुम बोलोगे अरे मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, मेरे को ज्यादा नहीं मालूम। यीशु कहता है तू वफादार है, तू विश्वासु है, तूने एक को सही तरह से संभाला है, अब मैं तुझे और देने वाला हूं, क्योंकि तू योग्य है। तूने तेरी योग्यता मेरे सामने प्रकट की, तुमने अपना चरित्र को मेरे मेरे चरित्र के साथ रखा है, तुम विश्वासु हो, ईमानदार हो थोड़े में। ओके। दूसरा, यीशु कहता है जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी रहेगा। जब हम देखते ना बच्चे, एक चॉकलेट दिया दो बच्चों को, एक से हमने मांगा मुझे देना, तो उसने बोला फिर दिया। हम बोलते अरे यार ये देने का हृदय रखता है। दूसरा बच्चा बोला मैं नहीं देगा, तो हम बोलते अगली बार इसको अपन देंगे नहीं। सही है कि नहीं? यीशु कहता है तुम वफादार नहीं हो, तुम अधर्मी हो, छोटे में अधर्मी हो। तुम बोलते गरीब आदमी हो, झूठ नहीं बोलेगा तो माल नहीं बिकेगा। यीशु बोलेगा तू झूठ बोलते ही कमाते रहे, अधर्मी बना रहे, गरीब का गरीब ही बना रहेगा। तू धर्मी बन, तू सच बोल, तेरा सड़ा हुआ माल भी परमेश्वर तुझे 100 गुना कीमत दिलाएगा, क्योंकि यीशु सत्य का आदर करता है। सावधान, इसीलिए कहता है अधर्मी में तुम थोड़े हो तो तुम ज्यादा भी मिलेगा, उसमें भी तुम गोलमाल करोगे, वो कहता है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, अब वो यीशु कह रहा है अधर्म के धन में, मतलब तुम धरती का पैसे के लेन देन में तुम क्या न ठहरे, सच्चे न ठहरे, तो तुम्हें सच्चा डैश तुम्हें कौन सौंपेगा, सच्चा धन, आत्मिक धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है स्पिरिचुअल रिचेस। तुम अगर पैसे में वफादार नहीं हो, चर्च लीडरशिप भूल जाओ, कलीसिया में अगुवाई करना भूल जाओ, क्योंकि तुम जिनकी अगुवाई करोगे उनको ही लूटोगे। उनमें से अपना मतलब निकालने की कोशिश करोगे। तुम अगर गरीब हो ठीक है, लेकिन तुम वफादार हो, परमेश्वर तुम्हें आत्मिक अधिकार देगा। लेकिन अगर तुम अपने दोस्तों के साथ व्यवहार में, पैसे के लेन देन में तुम झोल करते हो, क्या बोलते हैं, झोल बोलते हैं ना, घोटाला, हाँ, इसका टोपी उसको लगाते हो, तो भूल जाओ तुम कलीसिया में अधिकार के विषय में। आत्मिक अधिकार परमेश्वर तुम्हें देगा ही नहीं। तुम बुलाओगे, तुम बोलोगे प्रार्थना करते, उपवास प्रार्थना करते, ये करते, कोई नहीं आएगा।
12वां शब्द, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। अगर तुम विश्वासु नहीं हो, पराये धन में किसी और ने तुमको काम पे रखा है, तुम उसका काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम्हें खुद का बिजनेस या खुद का चीज कौन देगा। अगर तुम भाड़े के घर में उस घर की देखभाल नहीं करते तो अपेक्षा मत करो कि तुम्हें खुद का घर मिलेगा। बुरा मत मानना, आज थोड़ा ये वचन है यीशु का। हमने जब हम खुद का घर बॉम्बे में था, वो छोड़ के गोवा में आए, हमारे को एक कमरा मिला ट्रेनिंग के सेंटर के टाइम पे। मंजू उसे साफ रखती थी, उससे कुछ भी टूटा था बना के रखती थी। कोई भी आता था वो कहता था तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है। और ये बात देखकर किसी ने हमको 3 बेडरूम, हॉल, किचन, बालकनी, ये जितना हमारा, जितने आप लोग बैठे हैं ना, इतना बड़ा घर हमको सेकंड फ्लोर पे हम लोग 6 साल रहने लगे। उसमें 11 दरवाजे थे, हम लोग बंद करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि तुम छोटे में विश्वास हो, मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। हम लोग बोलते थे हमको इतना बड़ा घर में नहीं रहना है, हमारे बच्चे भी नहीं है, 2 जन कैसे रहेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग ही रहना चाहिए, और किसी को हम देने वाले नहीं भाड़े पे, तुमको ही देंगे। 1250 रुपया हम भाड़ा देते थे, 1250। उसके बाद 2500, उसके बाद 6 साल में हमने 3500 भाड़ा दिया। उसके बाद हमने खुद का घर लिया। छोटे में विश्वास रहो, परमेश्वर तुम्हें खुद का देगा। ओके, कुछ और कहानियां, ओके, शास्त्र में से कुछ बातें बताऊंगा। एक और वचन, भजन संहिता। यस प्लीज, नेक्स्ट। परमेश्वर का स्वभाव। अब देखो, परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर गौर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 101 का 6, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। परमेश्वर कहता है, मैं फिर से पढ़ूंगा, मेरी आंखें देश के डैश लोगों पर लगी रहेंगी। कैसे लोगों पर लगी रहेंगी? तुम मुश्किल से जा रहे हो, तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, तुम विश्वास योग्य हो। परमेश्वर कहता है मेरी आंखें लगी हैं तुम्हारे ऊपर, तुम विश्वास योग्य हो, मैं विश्वास योग्य हूं, मेरा चरित्र तुम्हारे अंदर है, तेरा मेरा सेटिंग होने वाला है। तुम मुझे आकर्षित कर रहे हो, तुम मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि तुम विश्वासु ठहरे। वो कहता है विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वह मेरे संग रहेंगे। परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा जब तुम विश्वास योग्यता अपने जीवन में बरकरार रखोगे, उसके अनुसार चलोगे। कितने लोगों को मैं बोल बोल के थक गया हूं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ। रोहित के पास जाओ, बिना लाइसेंस के गाड़ी मत चलाओ, नहीं सुनते। मैं जाएगा, मैं जाएगा। 1-1 साल, 2-2 साल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना चाहते। फिर एक्सीडेंट होके ठोक के बाद में आते हैं, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं? यही प्रार्थना करूं, परमेश्वर इसको जेल में डाल दे, तब इसकी अक्कल आएगी। माँ बाप को बोला है बच्चों को बिना लाइसेंस के गाड़ी मत दो, इधर ही जा रहा है, इधर इधर ही, इधर ही, वो इधर ही जाएगा, तुमको जेल में डालेगा। विश्वास योग्य नहीं है तुम लोग। ट्रिपल सीट मत चलाओ, ट्रिप्सी मत लो, कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं, इधर ही छोड़ के। बीमार है बेचारा, बीमार है। अरे बीमार है तो 2 ट्रिप मारो, पेट्रोल खर्चा करो। तुम पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये भूल रहे हो कि तुम जिसकी सेवा करोगे देखने वाला वो है, विश्वास योग्य देख रहा है तुम्हारी विश्वास योग्यता को, वो तुम्हारे साथ आएगा और वो बोलेगा तू 2 व्हीलर में विश्वास रहा, अब मैं तुझे 4 व्हीलर दूंगा। तुम 2 व्हीलर में विश्वास योग्य नहीं हो तो वो बोलेगा सड़ते रहे, किक मारते रहे, टका टका टका। विश्वास योग्य, परमेश्वर कहता है मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी और कि वो मेरे संग रहें, जो खरे मार्ग पर
चलता है, बैठता नहीं है। विश्वास योग्य लोग खरे मार्ग पर चलते हैं, बैठते नहीं। खाली क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चलते हैं। वह मेरे टहलुआ होगा। भजन संहिता 31:23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। थैंक यू। यहोवा सच्चे लोगों की, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो। लेकिन भैया आपको मालूम नहीं, भैया आप समझ नहीं रहे हो, मैं अकेली हूं, मैं ये हूं वो हूं। तुम विश्वास योग्य बने रहो। तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? परमेश्वर खुद करता है। विश्वास योग्य बने रहो। जो कहता है खबरदार इसको किसने हाथ लगाया, तो तुम विश्वास योग्य बने रहो। वो कहता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं। इधर आ, तू ही जा, तू ही आ जा। जब ये धरती पर विश्वास योग्यता से, अपना हृदय में विश्वास योग्यता से काम करने लगता है, किसकी नजरें उस पर लगती हैं? परमेश्वर की नजरें। इधर दुष्ट चल रहा है, चलने दे। परमेश्वर बोलता है मेरी आंखें इस पे लगी हैं। अगर ये गिरेगा, परमेश्वर बोलेगा मैं इसको उठाएगा। ये लड़खड़ा रहा है, इसका विश्वास हिल रहा है, मैं इसे मजबूत करने के लिए आऊंगा, इसके संग रहूंगा। और अगर इसके विरोध में कोई आ रहा है ना, मैं उसको पकड़ के धोपटेगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तुम्हारे विरोध में कोई भी आएगा ना, तुम्हारे दरवाजे पे परमेश्वर खड़ा है, तुम विश्वास योग्य बनो, परमेश्वर उसको डांट कर भगा देगा। वो अचानक से डर जाएगा, मैं तो सोचा था कुछ करने के लिए, लेकिन घबर जाएगा। आमीन। थैंक यू बच्चा। ओके, एक कहानी अंत करने से पहले, माफ करना ज्यादा समय ले लिया है, तो मुझे लग रहा है ये कहानी आपको मदद करेगी देखने के लिए। एक समय था मूसा के जीवन का, आज मूसा की कहानी का जिक्र किया गया, और मुझे लग रहा है कि ये कहानी जरूरी है। ये उस समय की बात है जब मूसा जो है, आप जानते हैं ना मूसा को, पहचानते हैं ना? मूसा इस्राएल के लोगों को छुड़ाकर लाल समुंदर पार करके चला गया था, सही है कि नहीं? उसके साथ कौन था? 20 लाख लोग थे, लेकिन उसका टीम था एक, मूसा की एक अंदर का टीम था। किसी को याद है? जब मूसा परमेश्वर के साथ बात करता है, बोलता है मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, तो परमेश्वर उसे क्या बोलता है? तेरा भाई तेरे को मिलने को आ रहा है, उसके साथ मिलके तू काम करेगा, हारून। सही है, वेरी गुड। फिर वहां पर जाने के बाद, लाल समुंदर पार करने के बाद, एक औरत नाचती और गाती है, गाना गाती है। कौन थी? उसकी बहन थी मरियम, याद है? मिरियम। तो ये तीन का टीम था, मूसा, हारून और मिरियम। इसमें से कौन बड़ा था? सबसे बड़ा कौन था? कौन था? रॉन्ग, बाइबल पढ़ो। हारून मूसा का बड़ा भाई था। हारून मूसा का बड़ा भाई था, मूसा उससे छोटा था। मैं नहीं जानता मिरियम उससे बड़ी थी कि छोटी थी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं मूसा का बड़ा भाई का नाम था हारून। ये तीनों ने मिलकर इस्राएल लोगों को वहां से छुड़ाया, राजा के सामने से निकाला, लाल समंदर पार किया, और फिर मिस्र देश के बाद वो वादे की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं। कितना टाइम लगा रहेगा, कितने साल लगे रहेंगे, किसी को याद है? 40 साल। 40 साल तक का ये टीम है, 40 साल का टीम है ये, मूसा, हारून, मिरियम। मूसा, हारून और ये फैमिली है, ये पूरा परिवार, ये परमेश्वर का भक्त है, ये फैमिली है। और एक समय आता है, मूसा की बीवी मर जाती है। कौन थी उसकी बीवी? किसी को नाम याद है? किसी को नाम याद है मूसा की बीवी का?
जिपोरा, माफ करना जल्दी जल्दी सवाल कर रहा हूं, उसका नाम था जिपोरा। बेचारी वो बुजुर्ग होके गुजर जाती है, तो मूसा दूसरी शादी करता है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम आता है। मूसा की मूसा तभी दूसरी शादी नहीं करता जब उसकी बीवी जिंदा है। हाँ, हेलो, कोई दूसरी शादी करके के बैठ के बोलेगा ये मेरी दूसरी बीवी और पहली बीवी को लात मारेगा यहां तो उसको भी रखेगा, वैसा नहीं था मूसा। मूसा की पहली बीवी मर गई तो उसने दूसरी शादी की, तो उसके फैमिली में उसकी बहन और उसका भाई जो था ना, वो थोड़ा सा क्या हो गए, अभी ये आई, इसको क्या मालूम, हम लोग कितने साल से हैं, 40 साल से हम लोग, ये क्या। उनके मन में ऐसे विचार होते कि नहीं। और फिर मिरियम ने क्या कहा मालूम है, स्क्रिप्चर, मिरियम ने तब ऐसे डायलॉग मारे, और ध्यान से सुनना उसका रिजल्ट क्या हुआ, गौर से सुनिएगा, अगले 5 मिनटों में मैं खत्म कर रहा हूं। गिनती की किताब 12:2, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के हाथ से बात की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। उनकी यह बात डैश ने सुनी, यहोवा ने सुनी। अब मैं 6वें वचन पे आ रहा हूं, दूसरे के बाद डायरेक्टली 6वें पे। तब यहोवा ने कहा मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में इससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में डैश है। क्या है वो, विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बात करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। मालूम है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद परमेश्वर वहां से गुस्से में चला गया, प्रभु की उपस्थिति चली गई, और जब देखा तो मिरियम कोड़ी हो गई थी। कोड़ी समझते, पूरा बदन में वो लेप्रेसी होता है ना, कोड़, कुष्ठ क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, वो अचानक से कुष्ठ रोग हो गई। क्या कभी भी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है तो क्या बन के निकलता है, स्वस्थ होके निकलता है कि बीमार होके निकलता है, स्वस्थ होके निकलता है। लेकिन यहां पर उसकी दुष्टता, उसकी बगावत इतनी थी कि परमेश्वर उस पर खफा हो गया और वो वहां पर कुष्ठ रोगी ठहरी। और उसके भाई हारून ने, दोनों ने रो रो कर मूसा से कहा, मूसा विनती करते हैं परमेश्वर को, बोल हमें माफ करे, हमें माफ करे। और मूसा उस वक्त ये नहीं बोलता, देखा मेरे से पंगा लिया तो क्या होता है, मेरे साथ परमेश्वर है, भोगो, अभी भोगो, अभी तुम 9 दिन उपवास करो, नाक रगड़ो, ये करो वो करो, तब हो सकता है परमेश्वर सुने। ऐसा नहीं कहता। मूसा परमेश्वर से विनती करता है, कहता है परमेश्वर सच है, इन्होंने गलत किया तेरे विरुद्ध, परमेश्वर तू दया का धनी है, प्रभु इन्हें क्षमा कर। अब परमेश्वर कहता है ठीक है, तेरे कहने पर मैं उसे क्षमा करूंगा, लेकिन इसे कुष्ठ रोग लगा है, इसे शहर के बाहर उस कैंप में रहना पड़ेगा जब तक मैं उसे पूरी तरह से ठीक नहीं करता। फिर पूरे रीति के साथ उसे पवित्र करके फिर वो औरों के बीच में उसे अनुमति है आने की। मरियम अपने भाई को बोलती है, ये क्या रे, हाँ हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है, हमसे बात करता है ना, तो क्या अकेला मूसा है क्या। और ये बात किसने सुन ली, किसने सुन ली, यहोवा ने सुन ली। और परमेश्वर उतर के आया और क्या बोला मालूम है, वो 3, 4, 5वां वचन में परमेश्वर कहता है, मूसा, मरियम, हारून,
चलो चलो बाहर आओ, आओ बाहर आओ। तीनों ने परमेश्वर की आवाज सुनी, तीनों बाहर आए, बोले तंबू के पास आओ, तंबू के पास लेकर गया और परमेश्वर की उपस्थिति आई। तब परमेश्वर ने उसके साथ बात किया मरियम से और उससे बताया, मैं जब नबी लोगों से बात करता हूं ना, तो मैं उनको डायरेक्ट नहीं मिलता हूं, मैं उनको एक फोटो भेजता हूं, पिक्चर। मैं चित्र देखा, बोलते हैं ना तुम लोग, चित्र देखा। परमेश्वर तुम्हें चित्र देता है, यहां रात को स्वप्न देता है, लेकिन परमेश्वर फेस टू फेस बात नहीं किया। बोलता है लेकिन मूसा के साथ मैं छुप छुप के बात नहीं करता हूं, एक पिक्चर दिया, एक सपना दिया, ऐसे बात नहीं करता हूं। मूसा को सामने बिठाता हूं टेबल में, मूसा की दिल की बात सुनता हूं और मूसा के साथ फेस टू फेस बात करता हूं। उससे मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूं, नहीं वो अपनी दिल की बात मुझसे छुपाता है। वो मेरे लिए डैश है। क्या है? वो ये नहीं कहता देखो उसके कारण वहां से मैं छुड़ा के लाया, उसने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर वो सब बातों को, काम को नहीं देखता, उसके हृदय को देखता है। ये क्या है? विश्वास योग्य। और फिर उसकी विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर किसको डांटता है? मरियम को बोलता है, तेरे को डर नहीं लगा रे मूसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? हम लोग बोलते हैं ना, तेरे को डर नहीं लगा परमेश्वर के खिलाफ बात करने के लिए? अब परमेश्वर उससे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मूसा के विरुद्ध बात करने की? क्योंकि मूसा को परमेश्वर का, मूसा अब परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बात करता था, क्योंकि मूसा इतना परमेश्वर से प्रेम करता था, विश्वास योग्य था परमेश्वर के लिए। परमेश्वर से डिफेंड करने को आया था। एक सवाल करके एंड करूंगा। नेक्स्ट पिक्चर। दो चित्र आपको दिखाई दे रहे। एक चित्र में क्या दिख रहा है? यीशु किसी के साथ बैठा हुआ है, यीशु पतरस के साथ बैठा हुआ है और उसके साथ रोटी तोड़ रहा है। कभी अंत में जाने से पहले, और यीशु पतरस को क्या बोलता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ को चराना। सही है कि नहीं? और आपको मालूम है पतरस ने कितनी बार यीशु को ठुकराया था? छुप कर कि खुलेआम? खुलेआम। कोई पहचानता नहीं। ठीक है, ये बाजू में कौन है? एक आदमी फांसी लगाया हुआ है। कौन था? कौन था जिसने फांसी लगाया? यहूदा। कौन यहूदा? जो यीशु के 12 शिष्यों में से एक था। उसने क्या गलती किया? उसने क्या किया? यीशु को किससे किससे धोखे से पकड़वाया। उसने एक गलती किया रे, एक ही बार गलती किया ना। पतरस ने तो 3 बार बड़ा गलती किया। परमेश्वर ने मिस्टेक किया। वो पतरस को बड़ा लीडर बनाया, सबके सामने पहला लीडर बनाया। सही है कि नहीं? और वो एक आदमी एक गलती किया। क्यों? कुछ लोग कलीसिया पे उंगली उठाते हैं। कितना गलती करने वाला आदमी को वो माइक देता है। यीशु ने पतरस को चुना क्योंकि पतरस यीशु के साथ डैश था और ये व्यक्ति यीशु को पहचाना ही नहीं। दुष्ट आत्माएं निकाली, चंगाई किया, सबको जिंदा होते हुए देखा, लेकिन उसका पर्सनल कनेक्शन यीशु के साथ, अगर उसका पर्सनल कनेक्शन होता तो फिर वो यीशु की माफी को कबूल, वो जानता कि यीशु माफ करने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य नहीं था।
मैं नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में प्रभु को नहीं पहचाने, सिर्फ अपनी आशीषों को ले, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया इसीलिए मैं चल रहा हूं पीछे, ऐसे नहीं बने। हम यीशु के साथ जुड़े रहें ताकि वो जो कहता है वो हम सुने और वो करने लगे, न कि हम इसीलिए पीछे चले क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। वो नहीं भी मिले तो भी हम विश्वास योग्य बने रहेंगे। ये होता है रिश्ता। मैं चाहूंगा क्यों ना खड़े हो जाएं।